Hello everybody, how are you all? I hope each one of is fine and doing great in your studies. सो इस वीडियो में बात करने वाली हूँ एफसीआई के एग्ज़ाम के बारे में ही। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछ रहे थे। ठीक है, देखिए ये एग्ज़ाम हमारा 2019 में हुआ था एंड अभी चल रहा है 2022। तो आप उस हिसाब से खुद ही देख लो कि गैप है। ठीक है, तो हम नहीं कह सकते जो हमारा पैटर्न या जो लेवल था एग्ज़ाम का 2019 में था वही चीज़ें इस ईयर भी रहेंगी। और चीज़ें चेंज भी हुई हैं, लाइक पहले जीएस पार्ट नहीं था जब 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। अब चीज़ें चेंज ऐसे हुई हैं कि जिसमें जीएस भी इंक्लूड कर दिया गया, साथ ही साथ सेक्शनल टाइम जो आपका होता है, ठीक है, 15-15 मिनट का डिवीज़न किया गया है। तो पेपर का लेवल कैसा रहेगा श्योरिटी के साथ तो नहीं बोल सकते, बट हाँ इतना जरूर रहेगा कि डुएबल रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाला है, इजी टू मॉडरेट आप बोल सकते हो। ठीक है, लाइक क्लैरिकल, ठीक है, अब क्लैरिकल में बहुत सारे फॉर्म होते हैं, लाइक आरआरबी हो गया, आपका एसबीआई हो गया, आईपीएस हो गया। ठीक है, बट हाँ पेपर डुएबल ही रहेगा जिस हिसाब से आपको टाइम दिया गया है 15 मिनट का, एक्सेप्ट जीएस पार्ट, क्योंकि उसके बारे में कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, जो हम अभी एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। बट हाँ अपनी तरफ से आप इतनी कोशिश ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि ये जो 3 सेक्शन हैं आपके, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग, इनमें सेफ स्कोर ऐसे आपको बना के चलना है। लाइक ये जो 3 सेक्शन है उसमें भले ही आप 75 ना फुल अटेम्प्ट कर पाओ, 70 ही कर रहे हो, बट उसमें आप श्योर रहो कि जो आपने 70 क्वेश्चन किए हैं वो आपके राइट हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कुछ कोई सेक्शन फंस सकता है वो है हमारा इंग्लिश सेक्शन। ठीक है, उसमें हम श्योर नहीं हो सकते। अगर नहीं आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसको स्किप कर दो, गलत अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ अगर पेपर मतलब सही रहेगा तो 75 सभी लोग कर ही लेंगे। ठीक है, श्योरिटी के साथ कि हाँ इतना ये हमारा सेफ़ हो गया। उसके बाद अगर हम स्विच करते हैं जीएस सेक्शन पे, तो उस पर आपके 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं करंट अफेयर के, और उसके अलावा जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके जीएस के रहेंगे। अब वो करंट अफेयर के जो 5 क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप श्योर नहीं हो सकते, लाइक कि वो किस मंथ से पूछा जाएगा, या वो पाँचों क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे। हम नहीं कह सकते ना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और जीएस में भी जो हम रिविज़न कर रहे हैं या जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं कैसा क्या आएगा, तो बस वही आपको श्योर करके चलना है कि जितने क्वेश्चंस आप वहाँ अटेम्प्ट कर रहे हो, भले आप 25, वैसे भी 25 मुश्किल ही है। ठीक है, जितने भी आप करते हो, 5 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, जितने भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं बस आपको उतने ही अटेम्प्ट करने हैं। बस नेगेटिव आपको नहीं करना है। बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि हमने कहीं पढ़ा है, थोड़ा सा एलिमिनेट करके गेस करके तभी आप करना अटेम्प्ट, वरना रिस्क मत लीजिएगा बस। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि जितने आप क्वेश्चंस करना मतलब एक्यूरेसी के साथ कीजिएगा। और रही बात सेफ स्कोर की, तो जैसे कि 2019 में हमारी कट ऑफ गई थी 65, उसी हिसाब से आप आइडिया लगा लो, थोड़ा सा 10-12 नंबर ऊपर, और बहुत ज़्यादा तो 15 मार्क्स। ठीक है, अब आप ऐसे ही रखना, क्योंकि कट ऑफ तो कैसी जा रही है आजकल, तो ज़्यादा तो नहीं कह सकते कट ऑफ के बारे में, कभी कोई प्रोडिक्शन नहीं करती हूँ। ठीक है, इवन टीचर्स भी नहीं बता सकते आपको। ठीक है, कि आपको एग्जैक्ट पैटर्न बता दें कि एग्ज़ाम का लेवल ऐसा ही रहने वाला है, क्योंकि अगर हर साल होता रहता ना एग्ज़ाम, तो हमें चीज़ें पता होती कि कैसा क्या रहेगा। चीज़ें थोड़ी चेंज भी हो गई हैं और टाइम भी हो गया एग्ज़ाम को, इसलिए हम कुछ सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। बट हाँ अपनी तरफ से आप अच्छा प्रिपेयर करके जाओ, बस नेगेटिव मार्किंग मतलब वहाँ पे होगी, तो आपको क्वेश्चंस गलत मत अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो बस यही कहना था। बाकी तो जैसे हम क्या बोलते हैं, हाँ अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में अगर आपके मार्क्स नहीं भी सही आ रहे हैं तो आपको अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मॉक में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें रहेंगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ नहीं अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, बट कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर ले जाते हैं। ठीक है, तो मैटर नहीं करते, अपने स्कोर पर जाके अपने आप पर डाउट मत कीजिएगा। ठीक है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, बस अच्छे से करना है। और हाँ जीएस के लिए काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मैं कहाँ से कर रही हूँ, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था। बाकी जो लोग वहाँ से कर रहे थे कीजिएगा, एंड जिन लोगों के पास टाइम है तो आप जीएस के बहुत सारे मैराथन हैं आप कर सकते हो, एंड स्पेशली ल्यूसेंट के बारे में बोला जाता है। तो बुक तो बहुत बड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा ही उसमें दे रखा है, तो अगर आप चाहो तो उसकी भी मैराथन 7 आवर्स नहीं, 7 नहीं, 3 to 4 आवर्स की है, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अटेंड कर सकते हो, सॉरी, वो क्लास आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। जिस भी उसकी करनी है सब्जेक्ट की, चाहे वो हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो, आप आराम से कर सकते हो। उसकी भी मैराथन है। एंड बाकी जो मैं कर रही हूँ, मेरा क्योंकि एग्ज़ाम ही है परसों, ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा था। शीतल मैम की मैराथन क्लास थी, ठीक है, आज 11 बजे। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड है, आप आराम से देख सकते हो। 2.5 घंटे की क्लास थी, तो अगर आप 2x पे, मैंने उसी में देखा, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बहुत जल्दी ओवर भी हो जाएगी। दूसरी एक मैराथन हुई थी एग्ज़ामपुर पे, जो रश्मि मैम ने कराई है, आप वो भी अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, वो जीएस की है स्पेशली, इसमें थोड़े बहुत करंट के भी क्वेश्चंस हैं, और दिसंबर की करंट अफेयर की मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो कल कराएंगी। ठीक है, तो आप वो भी देख के जा सकते हो परसों एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको लगे इंपॉर्टेंट, तो आप अटेम्प्ट करके जाना।
बाकी एग्ज़ाम है परसों जिन लोगों का, उनको ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, और आपने मेहनत तो की है, ज़्यादा डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।